सन 1698 पुणे का दरबार। सोने और हाथीदांत से सजे खंभों के बीच धूप की सुगंध हवा में घुली है। पेशवा का दरबार आज असाधारण रूप से शांत है, एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। नक्शान्वीस विक्रम राव, स्याही सने हाथों और तेज आंखों वाला, पहली बार इस भव्य सभा के केंद्र में खड़ा है। मोमबत्तियों की कांपती रोशनी में पेशवा का चेहरा गंभीर है, बोझिल पर दृढ़। एक मुड़ा हुआ ताम्रपत्र आगे बढ़ाया जाता है। साम्राज्य का भविष्य इस एक नक्शे पर टिका है, एक गुप्त व्यापार मार्ग जिसे केवल विक्रम की कुशल कलम ही जीवित कर सकती है। सम्मान का ये क्षण भारी है, पर विक्रम को अभी नहीं पता कि यही आदेश उसे एक जानलेवा जाल की ओर खींच रहा है। रात गहरी हो चुकी है। रायगढ़ के पत्थरी गलियारों में केवल हवा की सरसराहट बची है। विक्रम राव के एकांत कक्ष में एक दीपक कांपता है, उसकी लौ उतनी ही अस्थिर जितनी इस साम्राज्य की नियति। विक्रम झुका हुआ है, ताड़पत्र पर। उसकी उंगलियां हल्दी और काजल से बनी स्याही में डूबी हैं। हर रेखा एक पहाड़ है, हर वक्र एक नदी का जीवन। घड़ियों की खामोशी में वह पहाड़ों, दर्रों और गुप्त मार्गों को कागज पर जीवित करता है। लेकिन उसकी आंखें बीच बीच में दरवाजे की ओर उठती हैं, जैसे कोई अनदेखी परछाई उसे देख रही हो। ये भय निराधार नहीं है। किसी की नजरें पहले से ही इस नक्शे पर टिकी हैं। पुणे का बाजार, मसालों की तीखी गंध, हाथियों के पैरों की धमक और व्यापारियों के शोर से भरा एक जीवंत संसार। विक्रम राव भीड़ में खोया हुआ चला जा रहा है, जब अचानक उसकी नजर रुक जाती है। दरबार के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रसेन एक तंग गली के मोड़ पर किसी अजनबी से फुसफुसाते हुए मिलते हैं। उस अजनबी की आंखें तेज हैं, पोशाक साधारण, पर उसके हाथों पर वह स्याही का निशान है जो केवल एक प्रशिक्षित जासूस ही छुपाता है। एक पल के लिए दोनों के बीच कुछ बदलता है, एक मुड़ी हुई पर्ची, एक सतर्क निगाह। विक्रम का हृदय भारी हो उठता है, क्योंकि वह जानता है, ये साधारण मुलाकात नहीं, यह विश्वासघात का पहला धागा है। और अब उस धागे को खींचने का खतरनाक काम केवल उसी के हाथ में है। रायगढ़ की रात निःशब्द है। मशालों की कांपती रोशनी पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है। विक्रम राव का कक्ष, जहां महीनों की साधना, स्याही और परिश्रम एक पवित्र नक्शे में समाया था, आज रिक्त है। चंदन की लकड़ी की संदूकची खुली पड़ी है, उसके भीतर केवल सन्नाटा। वह नक्शा, जिस पर मराठा साम्राज्य का भविष्य टिका था, गायब है। विक्रम की उंगलियां खाली संदूकची को टटोलती हैं, जैसे कोई अपनी आत्मा खो चुका हो। क्रोध और भय एक साथ उसकी छाती में उठते हैं, पर उससे भी गहरा उठता है एक अटल संकल्प। गद्दार दरबार में है, और विक्रम अब उसे पहचान कर ही दम लेगा। रात का पहला पहर। पुणे की धुंधलाई गलियों को पीछे छोड़ विक्रम राव अकेला चल पड़ता है, उस पथ पर जहां पहाड़ियां आकाश को चुनौती देती हैं। रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि। काले पत्थरों पर उसके जूतों की आहट घने सागवान के जंगलों में खोती जाती है। मशाल की लपटें पवन में कांपती हैं, जैसे स्वयं धरती उसे सावधान कर रही हो। ऊपर किले की प्राचीरें तारों की रोशनी में भूतों सी खड़ी हैं। उसकी पीठ पर थैला है, खाली पर भारी, क्योंकि उसमें छुपा है वो सच जो उसने अभी अभी जाना है।
700 सीढ़ियां उसका इम्तिहान लेने को तैयार हैं, और किले के भीतर गद्दार उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, पर विक्रम उसकी तलाश में आ चुका है। रायगढ़ की उस अंधेरी गुफा में, जहां मशालों की लौ पत्थर की दीवारों पर कांपती है, विक्रम राव के हाथों में वह प्रमाण है जो उसकी आत्मा को झकझोर देता है। मोम की मुहर, स्याही की विशेष गंध और उस परिचित हस्ताक्षर की बनावट, सब कुछ एक ही ओर इशारा करता है। सरदार भवानी प्रताप, वही जिसने विक्रम को ये कार्य सौंपा था, वही जो छत्रपति का दाहिना हाथ कहलाता था। विश्वास का ये टूटना किसी तलवार से कम गहरा घाव नहीं देता। गुफा के बाहर पहाड़ी हवा गरजती है, मानो साम्राज्य स्वयं इस सच्चाई से कराह रहा हो। अब विक्रम के पास समय नहीं, दरबार का अगला दीवान कुछ ही घड़ियों दूर है। रात के तीसरे पहर, रायगढ़ के प्रकाशहीन कक्ष में, विक्रम राव की उंगलियां कांपती नहीं, वे जीतती हैं। महीनों की साधना से तैयार वो नकली नक्शा, स्याही की हर रेखा में छल का सौंदर्य समेटे हुए, जासूस के हाथों में सरक जाता है। पहाड़ी मोम की मध्यम लौ में चमकते उस भ्रामक चर्मपत्र पर अंकित मार्ग कहीं नहीं जाते, सिवाय विनाश के। दूर जंगल की सीमा पर मराठा सैनिक उसके पूर्व निर्धारित संकेत, एक दीपक की 3 लपटें, देखते ही सन्नद्ध हो जाते हैं। कलम ने वह काम किया जो तलवार भी न कर पाती, लेकिन असली परीक्षा अभी शेष है, क्योंकि गद्दार अभी भी दरबार की छाया में सांस ले रहा है। दरबार में मशालों की लौ कांपती है। सोने और हाथीदांत से सजे पेशवा के सिंहासन के सामने विक्रम राव घुटने टेकता है, हाथों में वह नक्शा, जिसे बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। रेशमी कागज पर स्याही से उकेरी गई हर रेखा साम्राज्य की धड़कन है। पेशवा उसे थामते हैं, और उनकी आंखों में गर्व की एक अनकही चमक उतर आती है। फिर दरबार के कोने से 2 सैनिक एक थरथराते हुए व्यक्ति को खींचकर लाते हैं, वही गद्दार, जिसकी काली करतूतें अब दिन के उजाले में नंगी खड़ी हैं। संगमरमर के फर्श पर उसके पांव लड़खड़ाते हैं। न्याय की तलवार अब म्यान से बाहर है, और साम्राज्य की नींव एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रही है। रायगढ़ की चोटी पर सूरज की पहली किरणें फूटती हैं। विक्रम राव, थका हुआ किंतु अडिग, अपनी कलम उठाता है। स्याही की महक, चंदन के दीपों का धुआं और पहाड़ी हवा का स्पर्श, सब मिलकर इस क्षण को अमर बनाते हैं। उसकी उंगलियां कांपती नहीं, वे जानती हैं ये रेखा केवल भूगोल नहीं, एक राष्ट्र की नियति है। नक्शे पर अंतिम रेखा खींचती है, सुघड़, निर्भीक, अटल। जैसे किसी कवि ने अपनी सबसे सच्ची कविता लिखी हो। दरबार के गद्दार धूल में मिल चुके हैं, साम्राज्य सुरक्षित है। विक्रम राव ने सिद्ध किया, तलवार से नहीं, सत्य की स्याही से भी इतिहास लिखा जाता है। यह नक्शा, यह विरासत युगों तक बोलती रहेगी।